बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब क्या हो रहा है ज़िंदगानी में और कैसे चल रहे हैं आपके दिन, कैसे गुज़र रही हैं आपकी रातें। और बच्चों के स्कूल खुल गए होंगे तो जाहिर सी बात है सभी मसरूफ़ हो गए हैं और यहाँ भी सारी मसरूफियात स्टार्ट हो गई हैं घर आते ही भाई। अच्छा जनाब, तो ये जो व्लॉग है ये जनाब है इस्लामाबाद से लेकर बालाकोट और फिर बालाकोट से कागान तक का सफ़र है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो भी हमने बालाकोट में किया, हम जहाँ रुके, उसके बाद जहाँ हम कागान में रुके, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ आपको रोड का हाल अहवाल भी बताऊँगी और जिन जिन होटल में हम रुके वहाँ की क्या चार्जेस थे और कैसी उनकी सर्विस थी, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो जनाब हम लोग निकल गए थे, मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग के अंदर कि हम लोग माशाल्लाह से इस्लामाबाद पहुंच गए थे। लंच वगैरह हमने कर लिया था और वहीं पे हमने नमाज ज़ोहर भी अदा करने के बाद फिर हम लोग दोबारा निकल गए अपने सफ़र के ऊपर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड की ड्राइव जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। माशाल्लाह से हमने अपना जो सफ़र स्टार्ट किया था वो रात में किया था और आप देख सकते हैं कि पूरी रात और उसके बाद मतलब दोपहर में जो है हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए थे। इस बीच के अंदर उनको मतलब 1 घंटे या 1.5 घंटे की नैप वो ले लेते हैं ना, मतलब कहीं भी हम लोग जो रेस्ट एरियाज़ जो बने हुए होते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं और वो 1-1.5 घंटे की नैप ले लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह से अगेन फ्रेश हो जाते हैं आगे ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद तो फिर हम निकले और उनका बिल्कुल इरादा था कि डायरेक्ट जो है ना बालाकोट में ही जाके रुकना है। वैसा मैंने उनसे कहा था कि इस्लामाबाद में भी रुक सकते हैं, बट वो एग्री नहीं हुए। कहने लगे नहीं बालाकोट, क्योंकि बालाकोट उनकी मोस्ट फेवरेट प्लेस है, मतलब उनको बहुत पसंद है बालाकोट। अच्छा जनाब, तो ये फिर हम सफ़र तय करते हुए और ये हम बालाकोट पहुंच चुके थे और ये हमें रूम मिला था। चाहे इसके अंदर 2 बेड थे और दोनों ही बेड डबल थे, डबल बेड थे और एक सोफ़ा कम बेड था। मतलब माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली जो है एक ही रूम में आ गई थी। इतना ज़्यादा होटल में रश था कि मतलब हमें जो है ना ये एक ही रूम मिला। अच्छा, उसके बाद इतना ज़बरदस्त मौसम था, बारिश ऐसी शानदार, पूरी रात इतनी बारिश थी, मतलब हम तो थके हुए थे कि बस आते ही जो है ना हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। तो ये दूसरे दिन सुबह का था टाइम, तो हस्बैंड मेरे उठा रहे थे कि उठ जाओ बारिश हो रही है, तुम लोग सोने आए हो, देखो मौसम कितना अच्छा है। तो बस जब मैं निकली ना बाहर तो मैं बिल्कुल फ़्रेश होके चेंज वेंज करके और उसके बाद फिर मुझे इतना दुख हुआ कि यार मैंने तो कपड़े वपड़े सब बदल लिए, अब तो मैं बिल्कुल बारिश में जा ही नहीं सकती। क्योंकि फिर वो एक होता है ना, फिर अगर आपको ये पता हो कभी आपको आगे पीछे घूमने निकलना है, फिर तो भी गीले कपड़ों के साथ जो है ना बैठना गाड़ी के अंदर वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बारिश आप लोग चेक कर रहे होंगे कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत मौसम था। उसके बाद जनाब बच्चों ने तो थोड़ा बहुत नहा वहा के नीचे एंजॉय कर लिया था और उसके बाद ये लोग आए और फिर हमने नाश्ता अपना ऑर्डर किया था। साथ में थे भाई ऑमलेट था, चने थे, पराठे थे और हाफ़ फ्राई एग था, साथ में मज़ेदार सी चाय। हमने अपने नाश्ते को एंजॉय किया, अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद जनाब हम निकल गए थोड़ा सा आगे पीछे जाने के लिए, थोड़ा सा घूमने घामने के लिए। और सामने ही बिल्कुल ये जो होटल है, लास्ट टाइम जो हम लोग ईद पे ट्रिप पे गए थे तो बिल्कुल इसी होटल के अंदर हम लोग रुके थे और इस होटल के अंदर लास्ट टाइम जो है ना बिल्कुल भी रश नहीं था, तो हमें एक रूम जो था वो 4000 के अंदर मिला था और ये वाला जो रूम हमें जो मतलब ये दोनों मिले हैं तो ये हमें 8000 में मिले। मतलब वही बात हो गई, उस दफ़ा हमने 2 रूम लिए थे और इस दफ़ा हमें एक रूम 8000 में पड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इनका खाना वाना सब बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पर ही साहिबा बाहर बैठ के जो है ना मौसम को एंजॉय भी कर रही थी और साथ साथ अपने नूडल्स को भी एंजॉय कर रही थी और मैं साथ में इनको भी कैप्चर कर रही थी। और सामने हॉर्स खड़े हुए थे जो इतने ज़बरदस्त लग रहे थे। मतलब हम शहरी लोग हैं ना, मतलब हम शहर में रहते हैं तो हमें कार्स दिखती हैं, बस दिखते हैं, रक्शे दिखते हैं, मतलब ये हॉर्स हैं या ये बकरियां हैं या जो भेड़ें वगैरह रास्ते में आती है तो वो हमें इतनी ज़्यादा दिखने को नहीं मिलती शहरों में। बकरा ईद पे दिखती है, बाकी इसके अलावा नहीं दिखती। तो जब ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे नज़र आती हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखना, उनको कैप्चर करना।
अच्छा जनाब, तो ये जो व्यू मतलब ये जो क्लिप है ना, ये लास्ट मेरे जो ट्रिप था उसका है, जब मैं ईद पे गई थी और मैंने अपना बालाकोट का जो मतलब व्लॉग था वो मैंने अपलोड किया ही नहीं। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना उसमें से थोड़े से क्लिप ले लूँ और अभी रिसेंट के जो क्लिप हैं वो साथ आपके शेयर कर दूँ। तो ये हमने वहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए थे, और ये दरियाए कुनहार है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत तेज़ बहता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बोटियाँ जो बालाकोट की मार्केट में मिलती हैं बीफ की, इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार, और इसके साथ ये चटनी, आहा मज़ा ही आ जाता है कसम से। और इतनी मतलब खा के इसको इतना अच्छा लगा ना कि जब हम इस टाइम जो है ट्रिप पर आए ना, तो अब हम लोग निकल रहे थे आगे के लिए। तो बस हम लोगों का था कि अब बालाकोट की मार्केट में जाएंगे और हमने ये वाली जो है ना चटपटी सी बोटियाँ खानी हैं। लेकिन बट अफ़सोस कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, और दूसरी बात टाइम भी है, वो जो बोटी वाले जो वो भाई हैं, तो वो जो अपनी मतलब ठेला जो वो अपना खोलते हैं या जो भी लगाते हैं, तो वो 4 बजे के बाद से लगाते हैं। तो हम लोग जल्दी निकल गए थे। तो ये जनाब देख सकते हैं आप माशाल्लाह से दरिया, रास्ते, और मतलब बालाकोट से लेकर कागान तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कोई आपको खड्डे नहीं मिलेंगे, कोई गड्ढे नहीं मिलेंगे, कोई टूटी फूटी सड़कें नहीं मिलेंगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त है। तो देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से, एकदम स्मूथ सा रोड और हर तरफ ग्रीनरी, और बारिश की वजह से ना, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन थी, और कागान के ही रास्ते में ये पड़ती है, मतलब बालाकोट और कागान के बीच में ही पड़ती है। अब बिल्कुल मेन जगह का क्या नाम है, लेकिन ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। तो बहुत ही हाईएस्ट है, मतलब बहुत बच्चों का मतलब इरादा था ये करने का, लेकिन इन्होंने कहा, नईम ने कहा कि भाई कर लो तुम लोग, बच्चों से कहा। लेकिन उसके बाद बच्चों ने कहा कि नहीं, हम जो है वापसी पर जब आएंगे ना, जब हम जा रहे होंगे कराची के लिए, तो तब हम ये करेंगे। तो बस इस वजह से हम रुक गए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए। तो आप ये नज़ारे चेक करेंगे, यकीन माने जब इन नज़ारों को मैं देख रही थी ना, तो बस इस तरह से मैं खो गई थी इन नज़ारों के अंदर। मतलब एक इंसान जब इनको गौर से देखता है ना, और नेचर को जब महसूस करता है, तो यकीन करें वो किसी और दुनिया में ही पहुंच जाता है। और मैं तो, मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा होता है जब मैं ये ग्रीनरी और ये पहाड़, ऐसा लगते हैं कि सारे जो है ना, इन्होंने कोई ग्रीन कलर का कारपेट जो है ना इनके ऊपर डला हुआ है, मतलब कहीं से ज़मीन नज़र नहीं आती। और ये ग्रीन ग्रीन से दरख्त इतने बड़े बड़े से, नीचे बहता हुआ पानी, और उसका शोर जो है ना, वो एक ऐसा सुकून दे रहा होता है आपके दिमाग को, आपकी रूह को, आपके जिस्म को, कि आप बिल्कुल उसके अंदर जो है ना खो के रह जाते हैं। तो बस मैं सोच रही थी, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, और मैं अल्लाह ताला से बातें भी कर रही थी इन सबको देखते हुए। और सुभान अल्लाह और माशाल्लाह के अलावा मेरे मुंह से मतलब ना कोई वर्ड नहीं निकल रहे थे। माशाल्लाह इतने हसीन नज़ारे थे कि इन नज़ारों से बस बंदे को ना मोहब्बत ही हो जाए। अच्छा जनाब, तो यहाँ हम कागान में मार्को पोलो रिज़ॉर्ट पहुँच गए थे, और ये आई थिंक आर्मी वालों का है, और मुझे ये बहुत पसंद था, और मैंने इसे नेट पे देखा था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर स्टे करूँ। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे यहीं रुकना है। जबकि बालाकोट और कागान के अंदर इतना ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि आपको मतलब 10-12 घंटे का ट्रैवल करके जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और मतलब बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन बस मुझे यहाँ रुकना था, और फिर हस्बैंड भी एग्री हो गए, और ये हम लोग रूम देखने आए थे। अच्छा, ये वाला जो कॉटेज था ये बहुत ज़बरदस्त था। इसमें 2 रूम थे एक साथ ही, और ये डाइनिंग एरिया भी था, और ये लिविंग रूम भी था यहाँ पर, और ये रूम था देखें, ज़बरदस्त सा। अच्छा, और माशाल्लाह दूसरा रूम भी सेम बिल्कुल ऐसे ही था। ये भाई दिखाने आए थे कि आप लोग देख लें। अच्छा, कंटेनर वाले रूम भी थे ये, वो भी मैंने नेट पे देखे थे, वो भी मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे थे ना, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद जब हमने ये वाला देखा, तो मैंने कहा कि भाई फैमिली के हिसाब से बिल्कुल ये हमारे ठीक है। और इसके जो चार्जेस थे वो हमें जो मतलब इन लोगों ने बताए थे वो 27,000 थे पर नाइट के। और ये देखें आप, मतलब हम तकरीबन यहाँ पर आई थिंक 3 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। और उसके बाद जो 3 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, तो समझो दूसरे दिन 12 बजे हम चेकआउट करते, तो 27,000 हमें पे करने पड़ते। उसके बाद जनाब फिर हस्बैंड यहाँ से निकले, और निकलने के बाद जो है ना, तो
मतलब वो गए थे जो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सबको पूरा करने और सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पर बस फिरने लगी। मैंने कहा चले जनाब मैं फिर कर जो है थोड़ा सा ये बना लेती हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को भी मार्को पोलो रिज़ॉर्ट दिखाती हूँ कि कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत हसीन नज़ारा, सामने ही बिल्कुल पहाड़ और दरिया बह रहा था। दरिया के बिल्कुल किनारे पे ना ये रिज़ॉर्ट बना है। रोड से थोड़ा सा उतर कर अंदर की तरफ आना पड़ता है, वो भी मैं अभी आपको एंड में दिखाऊंगी कि कहाँ से आना पड़ता है। तो बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पे एक पूरा विला था, वो भी बहुत हसीन था। मतलब जो बड़ी अगर कोई फैमिली आए या बिज़नेस जिनके जो मतलब ट्रिप्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं तो ये विला मतलब विला था उनके लिए। वो भी बहुत बड़ा और बहुत ही हसीन, बहुत ही लग्जरियस था। तो वहाँ उसके पर नाइट जो थे वो 1,50,000 रुपीज़ थे और पर नाइट के। लेकिन वो बहुत हसीन था, सारी फैसिलिटीज़ जो है ना यहाँ पर मौजूद थी माशाल्लाह से। और ये इनका रिसेप्शन था, तो बस यहाँ पे सारी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी वो सब पूरी करी और हम लोग फिर निकल गए यहाँ पर मज़े करने के लिए। तो इतना बड़ा माशाल्लाह से ये रिज़ॉर्ट बना है ना कि बस घूम घूम के और चल चल के बस आपके पैर थक जाएंगे। अच्छा, ये सामने आपको जो बिल्कुल शीशे का बना हुआ दिख रहा है ना, ये था वो विला। और माशाल्लाह ये आप दरिया देख सकते हैं कितनी रवानी के साथ और कितना भरा और कितनी तेज़ी के साथ बह रहा है। और इसका शोर बस क्या बताऊँ मैं आपको कि कैसा था। तो बस बड़ा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये। और बहुत ही हसीन बना हुआ है। बच्चों की माशाल्लाह से सेल्फ़ीज़ और पिक्स ख़त्म नहीं हो रही थी और हमारे व्लॉग के ख़त्म नहीं हो रहे थे। अच्छा, मैं अपनी सेल्फ़ीज़ और पिक्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं लेती और बस बच्चों ही की ले रही होती हूँ क्योंकि उनकी पिक्स लेना, उनको खुश खुश देखना बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। और साथ में आप लोगों के लिए मतलब व्लॉग के लिए जो अच्छे अच्छे से जो सीन है वो कैप्चर कर रही होती हूँ। तो बस मुझे ये दरिया को देख कर ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ में मज़ा इसलिए आ रहा होता है कि वो कहते हैं ना कि मतलब क़यामत के दिन जो है जिस जिस जगह पे ज़मीन पे आपने सजदा किया होगा तो वो ज़मीन जो है ना आपके सजदे की गवाही देगी। तो मतलब इस बात को लेकर ना मुझे मतलब इतनी ज़्यादा एक ख़ुशी थी कि मतलब कि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ वहाँ नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो मतलब मुझे एक ख़ुशी सी थी कि क़यामत के दिन मतलब ये जगह भी मेरे सजदे की गवाही देगी अल्लाह के आगे, ये जगह भी सजदे की गवाही देगी अल्लाह के आगे। तो मतलब ये जो एक इसकी फ़ीलिंग थी ना वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो इस वजह से मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह तूने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं मतलब इस काबिल तूने बनाया, इतना दिया कि हम मतलब यहाँ जा सकते हैं, जगह जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान के इतने खूबसूरत खूबसूरत से जो शहर हैं और इतनी अच्छी अच्छी सी जगहें हैं वहाँ हम जा सकते हैं। और तो जो सजदा मैं करती हूँ और तू उन सजदों को अल्लाह करे कि कबूल कर ले अपनी बारगाह में, उनको रद्द ना करे। अच्छा जनाब, तो ये थे कंटेनर वाले रूम और ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे थे। मतलब हम वहाँ रुक गए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ आप इन भाई से बोले ना कि थोड़ा सा मुझे सर्वे करवा दें, मुझे थोड़ा सा व्लॉग बनाने दें। तो खैर बड़े अच्छे थे ये भाई और इन्होंने हमें ये सब भी दिखा दिया, जबकि हाँ हाँ हमने ये नहीं लिया था लेकिन फिर भी उन्होंने दिखा दिया। बड़ा ही अच्छा था। छोटा सा बाथरूम था, एक छोटी सी कबर्ड थी, बेड लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत था। और उसके बाद जनाब यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे से पौधे मतलब ये दरख्त लगे हुए थे और इसके ऊपर खुबानियाँ नहीं सॉरी जो होते हैं ना क्या कहते हैं आलूचे लगे हुए थे और वो इतने मीठे और इतने ज़बरदस्त थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस वो हमने यहाँ से तोड़े और खाए, बड़े ही मज़े के लग रहे थे। और सेब भी लगे हुए थे यहाँ पर और सेब भी बहुत ही हसीन और बहुत हसीन कह रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार थे। तो देखा जाए तो भाई ये पूरा रिज़ॉर्ट ही इतना अच्छा था माशाल्लाह से। अच्छा, इस कंटेनर का जो रेंट था वो तकरीबन जो है ना 10 से 13,000 के बीच में था। मतलब जब होता है ना कि इनका सीज़न होता है तो वो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है। और इनकी ऑनलाइन पेमेंट जो होती है वो अक्सर ये लोग ज़्यादा दिखाते हैं। जब आप वहाँ जाते हो बात करते हो तो फिर ये उसके अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन जो है ना वो कर देते हैं ना चार्जेस के अंदर। यहाँ बच्चे बड़े ही मज़े कर रहे थे, घूम रहे थे भाई, सब इधर उधर खो गए थे। मैं व्लॉग बनाते हुए खो गई, बच्चे वहाँ पिक्स लेते हुए खो गए। मतलब सब
पूरा दिन हमारा यहाँ पर किस तरह से गुज़रा पता ही नहीं चला। और ये यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट था इन्हीं का, और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब इनका खाना, इनकी हर चीज़, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की खूबसूरती, ब्यूटी आप चेक करें, मतलब कितना हसीन, पूरा ये ग्लास का बना हुआ था। और आप सोचें कि आप यहाँ बैठे हैं, सामने दरिया बह रहा है और नज़ारे आपके बिल्कुल ये हरे भरे से और मज़ेदार सा, अगर आपको खाना वाना मिल जाए यहाँ पर तो मतलब क्या ही मज़ा आ जाए हर चीज़ का। तो बस इन सारे लम्हों को ना, ये मेरे अंदर इस तरह से कैद हो गए ना, यकीन करके मैं आपके साथ इस तरह से मतलब ये शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर कैद है, ये मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कैद है। अच्छा जनाब, तो ये देखें रास्ता है, वो रास्ता जो सीधा जा रहा है ना काकान से नारायण की तरफ, तो बीच में ये रास्ता उतर रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, ये बिल्कुल मार्को पोलो रिज़ॉर्ट के डोर पे आपको लेकर आएगा। तो आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और आसानियाँ बांटिएगा लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को आसानियाँ देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी भी आसानियों से भर देंगे। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, और जब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।